नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली अपूर्वा पाठक से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस कठिन परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। अपूर्वा पाठक अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अलावा भोपाल की लॉ एकेडमी और उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल को देती हैं। अपूर्वा पाठक जी, सबसे पहले आपको इस सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। अपूर्वा जी, इस क्षेत्र में आने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? मुझे हमेशा से अपने पेरेंट्स का इसमें सपोर्ट मिला है और मेरी जो मदर हैं हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही हैं। जब भी स्कूल में थे तो एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती रही हैं। समाज में जो भी प्रेजेंट में इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में अवगत कराना। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते थे तो जो मेरे फादर हैं वो भी हमेशा एक क्रिटिकल एनालिसिस करते रहते थे कि सिचुएशन के बारे में जानना, उसको इवैल्यूएट करना। तो वहाँ से एक थिंकिंग डेवलप हो गई और फिर एक इंस्पिरेशन जैसा बनता गया मदर और फादर की वजह से कि मुझे लॉ में ही आना है। अपूर्वा जी, आप अपने पढ़ाई के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मेरा BLLB बैंगलोर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है और उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स स्टेट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भोपाल से कंप्लीट किया। अपूर्वा जी, आपने सिविल जज की परीक्षा पास करने के लिए सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया था या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बारे में भी प्लान किया था आपने? जब शुरुआत करी थी तब मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी पे फोकस करा, बट मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे, बिकॉज मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉ ग्रेजुएट थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो एक सिविल जज का एग्ज़ाम है, इसमें एक प्रॉपर गाइड और एक प्रॉपर मेंटोर की ज़रूरत है। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि लॉ एकेडमी भोपाल को ज्वाइन करूँगी, जहाँ पर सुरेंद्र सर डायरेक्टर हैं। अपूर्वा जी, लॉ स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए जो सिविल जज की परीक्षा में 3 स्टेजेस होते हैं, 3 लेवल होते हैं, उसके बारे में बताएं और क्या आपकी तैयारी में लॉ एकेडमी ने आपकी कोई मदद की है, उसके बारे में भी बताइए। जो ये प्रिलिमिनरी की स्टेज होती है, इसमें 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें 110 मार्क्स का तो लॉ होता है और उसके अलावा GK, इंग्लिश और कंप्यूटर भी मैंडेटरी होता है। तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होती है क्लास में, तो उसमें इन चारों चीज़ों पर पूरा फोकस किया जाता है। और उसके बाद फिर जैसे ही प्री क्लियर होता है फिर मेंस की स्टेज आती है। मेंस में 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर में से जो पेपर 1 और पेपर 3 होता है उसमें लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो हमको जब प्रिपरेशन करवाई जाती है तो मेंस और प्री की इकट्ठा ही करवाई जाती है। एंड लास्टली जो इंटरव्यू की स्टेज होती है उसमें भी मॉक इंटरव्यू के थ्रू काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है। बिकॉज पहले ये ट्रेंड था कि इंटरव्यू में 50 में से आप कितने भी मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो एक एग्रीगेट बन जाता था मेंस और इंटरव्यू का मिलाकर। बट अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड ये है कि मिनिमम 20 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने ही होते हैं। अपूर्वा जी, बतौर सिविल जज आप समाज की सेवा किस तरह से करना चाहती हैं? और भविष्य में मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे समाज में वांछित वर्ग हैं उनको न्याय सुलभता से प्राप्त हो सके और मैं अपना पूरा योगदान दे सकूं। अपूर्वा जी, आप उन स्टूडेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरी एडवाइस उनके लिए यही रहेगी कि ये प्रिपरेशन का जो समय रहता है इसको एक जर्नी की तरह एंजॉय करते हुए चलिए। टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं आप उतना ज़्यादा नर्वस होते जाते हैं। बेयर एक्ट्स जितने भी हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज करते चलिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। जो भी मेंस की जो स्पेशली प्रिपरेशन होती है तो वो प्री के साथ ही लेकर चलिए, तो उससे ज़्यादा आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं और जल्दी समय में। अपूर्वा जी, लॉ एकेडमी ने आपकी तैयारी में किस प्रकार की मदद की है, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र सर लॉ एकेडमी ऑलमोस्ट 8 इयर्स से कंडक्ट करवा रहे हैं क्लासेस और यहाँ पर तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन सर सिंगल हैंडेडली कंडक्ट करवाते हैं। उनके साथ इतना मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है कि अगर हम उन्हें रात में भी जैसे अगर कॉल करें कि सर डाउट हो गया है तो वो तुरंत क्लियर कर देते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर कोई आंसर्स हो तो हम उन्हें जैसे फ़ोटो क्लिक्स करके भेजते हैं तो उसमें भी चेक करके उसमें करेक्शन करके हमें वापस बता देते हैं कि क्या करना है। और स्पेशली जैसे कोविड का जो टाइम था जहाँ पर मोस्टली क्लासेस कंडक्ट नहीं करवाई जा रही थी, तो उस दौरान भी सर ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा के हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया। और MP में आई थिंक सिर्फ यही एक कोचिंग क्लास है जहाँ पर बाइलिंगुअल मोड से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से कोचिंग प्रोवाइड की जाती है सिविल जज की। अपूर्वा पाठक जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में जुड़ने के लिए और लॉ एकेडमी के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। इसी के साथ आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।